वक्त हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। हमारे साथ पंजाब के फॉर्मर सीएम और पंजाब की सियासत के कद्दावर नेता, उनके नेशनलिज्म के लिए आप उन्हें जानते हैं। हमारे साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज़ के लिए वक्त निकालने के लिए। सर थैंक यू जी, थैंक यू, नमस्कार। सर, पहला सवाल आपसे ये कि सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए हैं, लेकिन एमएसपी और अन्य मांगों को लेकर किसानों का आंदोलन अब भी जारी है। आपका इस आंदोलन पर अब क्या स्टैंड है? देखिए, जब किसानों ने मांगा था वो 3 कानून मांगे थे और वो तो सरकार ने वापस कर लिया, पार्लियामेंट ने भी पास कर दिए हैं। अब 3-4-5 चीज़ें और थीं, वो छोटी चीज़ें थीं, वो भी बाय एंड लार्ज गवर्नमेंट ने मान गई। जैसे एमएसपी का उन्होंने, प्राइम मिनिस्टर ने की कमेटी बनेगी और उन्होंने कह दिया हम किसानों को उस कमेटी के मेंबर रखेंगे। दैट वाज वन एमएसपी का। फिर और से 2 छोटी सी और चीज़ें थीं, वो सब मान गए हैं। नाउ इट इज़ टाइम दैट एवरीवन शुड क्लियर द रोड, बिकॉज बड़ी हैरेसमेंट हो रही है लोगों को और किसानों ने 100% प्राप्ति कर ली। तो सर, आपको लगता है कि किसानों को अपने इस एजिटेशन को, इस आंदोलन को वापस ले लेना चाहिए, जस्ट फॉर क्लैरिटी? नो, इट इज़ नॉट। अब तो यूसी, जब आप कोई एजिटेशन चलाते हो, जब कोई बात रखते हो या कोई मुजाहरा रखते हो, जैसे अब कर रहे हैं, 1 साल हो गया, वो जो बातें वो मांग रहे थे वो तो हो गई। अब गवर्नमेंट ने, पार्लियामेंट ने कर दी और बाकी गवर्नमेंट ने कमिटमेंट पब्लिकली कर ली। तोमर साहब का बयान आया था कि प्राइम मिनिस्टर की एमएसपी की कमेटी में किसानों को हम रखेंगे। तो वन इट्स अ नेशनल कमिटमेंट, एक बार हो गई तो बात ख़त्म हो गई। अब दे शुड एक्सेप्ट दैट एंड गो होम एंड ये बातें हो जाएंगी। मैं समझता हूँ एक बार नेशनल कमिटमेंट हो जाती है, किसी गवर्नमेंट को वापस हटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपकी हरियाणा के सीएम के साथ जो तस्वीर है उस पर काफ़ी बात हो रही है। कुछ रिपोर्ट्स में आपके स्टेटमेंट को लेकर भी बात हो रही है, जिसमें आपने सीट शेयरिंग को लेकर कहा है। क्या अब ये ऑफिशियली कहा जा सकता है कि आपकी पार्टी बीजेपी के साथ मिलकर ये चुनाव लड़ेगी और आपका जो अलायंस है उसके आप सीएम कैंडिडेट होंगे, जिसका हिस्सा बीजेपी भी होगी? भाई, मैं तो पहले आपको कई बार कह चुका हूँ और प्रेस को कह चुका हूँ कि एक बार किसानों का आंदोलन ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम बीजेपी के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। और बीजेपी के उन्होंने आप किसी से बात की है, जैसे ढींसा साहब हैं, अकाली दल का फैक्शन, जो उन्होंने अंडरस्टैंडिंग किया उसको हम मान जाएंगे, उस अंडरस्टैंडिंग को। तो ढींसा साहब का फैक्शन हो जाएगा बीजेपी के साथ और हमारा हो जाएगा हम तो सीट एडजस्टमेंट, वो भी सीट एडजस्टमेंट है। ढींसा भी सीट एडजस्टमेंट चाहता है, हम भी सीट एडजस्टमेंट चाहते हैं, एंड सो डज बीजेपी। तो उनमें हम अपनी सीट एडजस्टमेंट करके हम इलेक्शन जब लड़ेंगे, वी बिकम बड़ी फॉर्मिडेबल फोर्स बन जाती है हमारी और 100% विनिंग फोर्स बन जाती है। तो ये बातें हमें अभी अब किसानों का आंदोलन जब ख़त्म हो गया, क्योंकि ये कंडीशन थी हमारी, अब हम खुले हैं बात करने के लिए। जहाँ तक कल मैं चीफ मिनिस्टर हरियाणा को, खट्टर साहब को मिला, बट दैट वाज अ टोटली सोशल। मैंने कोई उनसे पॉलिटिकल बात नहीं कर रही। हमारी पॉलिटिकल बात होम मिनिस्टर से चल रही है दिल्ली में और उनके साथ हम करेंगे। ये तो जस्ट कर्टसी कॉल थी। आप से अगर पंजाब की पॉलिटिकल पिक्चर की बात करना चाहें तो एक तरफ आपका अलायंस, जिसे आपने अभी कहा कि इट्स अ विनिंग फोर्स, आपकी पुरानी पार्टी कांग्रेस, इसके अलावा श्रोमणी अकाली दल और आम आदमी पार्टी। आपसे ये जानना चाहती हूँ कि पंजाब का चुनावी रण किन पार्टियों के बीच है? क्या मैं समझा नहीं, क्या क्या है आपने? सर, मैं कह रही हूँ पंजाब की पॉलिटिकल तस्वीर की बात करें तो 4 पॉलिटिकल फोर्सेस दिखाई देते हैं। एक तरफ आम आदमी पार्टी, श्रोमणी अकाली दल, कांग्रेस पार्टी जो कि आपकी पुरानी पार्टी, और आपका अलायंस। आपके मुताबिक टक्कर किन 2 बड़े फोर्सेस के बीच है? मेरी तरफ से हम क्या समझते हैं, हमारी लड़ाई किससे है? किसी से भी नहीं। वो तीनों एक साथ ही जा रहे हैं। अकाली दल की पोजीशन बहुत ख़राब है। ये जो सैक्रिलेज के मसले हैं, बाइबल कलाम, बरगाड़ी, कोट कपूरा की फायरिंग और जवार के वगैरह, ये इनको उठने नहीं दे रही। ये तो बहुत ही नीचे हैं। दे आर वेरी दमसेल्फ डिप्रेस्ड। आज जो इनकी डिप्रेशन है वो सब जानते हैं क्या है। आम आदमी पार्टी की पोजीशन ये है कि इनकी तो पार्टी मौजूदा टूट रही है। 21 एमएलए में से 10 तो छोड़ के कांग्रेस में ज्वाइन कर गए, तो उनके पास रहता क्या है? और अगर ये मजबूत होते तो वो एमएलए छोड़ते क्यों?
सो द पॉइंट इज़ कि उनकी पोजीशन इतनी नहीं है कुछ। एंड कांग्रेस पार्टी आप जानते ही हो किस तरीके से चल रही है उनकी, मैं क्या बताऊं आपको, उनके तो पोजीशन बहुत डाउन है, आज नहीं है। तो रोज़ तो चीफ मिनिस्टर और उनका प्रेसिडेंट एक दूसरे को मैं क्या कहूँ, बिल्कुल एक दूसरे को खींच रहे हैं, ऐसे बोलूँ, और डिमोरलाइज कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं। ये कोई ऐसे पार्टी चलती है क्या? मुझे इतनी देर हो गई, 3 बार मैं प्रेसिडेंट रहा हूँ कांग्रेस का, 2 बार मैं चीफ मिनिस्टर रहा हूँ। ये जो आज चल रहा है मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। 52 इयर्स हो गए मुझे, 52 साल जो मैं कांग्रेस का मतलब इलेक्ट्रल प्रोसेस में रहा हूँ, मैंने ये नहीं देखा जो आज चल रहा है कांग्रेस पार्टी में। ये दिन पर दिन डाउन जा रहे हैं। क्योंकि आपने कांग्रेस पार्टी की टसल का जिक्र किया, मैं आपसे कुछ स्टेटमेंट्स हैं उनके आधार पर मैं आपसे सवाल पूछूंगी। सर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नवजोत सिंह सिद्धू की तारीफ की। उन्होंने ये कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू ने जन कल्याण के मुद्दे उठाए हैं, लेकिन पहले आप और अब मौजूदा सीएम उन्हें लगातार दबाते रहे, उनकी आवाज को दबाते रहे। आप पर जो आरोप लगाया नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर, उस पर आपका जवाब? मैं क्या बोलूँ, अब मैंने कल भी कहा था जब प्रेस ने पूछा कि नवजोत सिद्धू के बारे में कुछ कहूँ, मैं क्या कहूँ? सुबह कुछ कहता है, दोपहर को कुछ कहता है, शाम को कुछ कहता है। व्हाट डू आई रिस्पॉन्ड टू? तो मैं इसका ये तो द मैन डजंट नो व्हाट ही इज सेइंग, इज अ अनस्टेबल कैरेक्टर। मैं तो पहले ही कह दिया था कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप को, आप एक दिन पछताओगे, और मैं पूरा भरोसा है कि आज वो पछता रहे हैं इसको लेकर। आपने अभी कांग्रेस पार्टी के अंदर जो इंटरनल खींचतान है उसका जिक्र किया। आपने पंजाब सरकार और पंजाब के जो कांग्रेस यूनिट के प्रेसिडेंट हैं उनके बीच खींचतान का जिक्र किया। उसके लिए जिम्मेदार कौन लगता है सर आपको? उसके लिए कांग्रेस आला कमान जिम्मेदार है? उसके लिए जो लोकल लीडर्स हैं उनके अपने एम्बिशन जिम्मेदार हैं? आपके हिसाब से कौन जिम्मेदार? पॉइंट ऑफ द मैटर इज 100% ये मिस्टर सिद्धू का काम है। सिद्धू इज अनस्टेबल कैरेक्टर, लोनर आदमी है। जो काम इसने आज तक हाथ लगाया, चाहे क्रिकेट को देख लो, एक दिन बैटिंग कर रहा था, अजरुद्दीन कैप्टन थे, उन्होंने कुछ कह दिया, बैटिंग से निकल के बाहर अपना सामान बंद करके हिंदुस्तान की फ़्लाइट पकड़ ली इसने। ये कोई तरीका है? दिस इज़ अनस्टेबल बिहेवियर। और यही ऐसे कर रहा है। अब डेली किसी को अटैक कर रहा है और चीफ मिनिस्टर को अटैक कर रहा है। हाउ कैन द चीफ मिनिस्टर वर्क? जब मैं चीफ मिनिस्टर था मुझे अटैक करता था डेली, अब इसको अटैक कर रहा है डेली। दिस इज़ अ टोटल अनस्टेबल कैरेक्टर। इसके जितना आप देखोगे ये तो बिगड़ता ही जाएगा। आपने खुद ये जिक्र किया कि जब आप सीएम थे तो आपको अटैक करते थे, अब चन्नी साहब को अटैक कर रहे हैं। ये इतनी छूट कांग्रेस पार्टी में नवजोत सिंह सिद्धू को क्यों है? आप मानते हैं? क्योंकि आपने ये पहले भी कहा था, जब आपने कहा था कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप को पूछो ये बातें। मैंने इनको कहा था कि मैं सिद्धू को 2 साल की उम्र से जानता हूँ, एंड आई नो व्हाट सॉर्ट ऑफ मैन ही इज़, व्हाट सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर ही इज़। और जो ये कैरेक्टर है, ये आप एक दिन पछताओगे। और मेरी बात नहीं मानी, उसको बना दिया, आप पछताएंगे। और आप अपने आप को पूछें, ये किसी और का काम नहीं है, उसका अपना काम है। उसको पूछें ज़रा उनको कि ये क्यों इसको हमने डाला इधर। ही इज़ गोइंग टू डिस्ट्रॉय, पर पार्टी डिस्ट्रॉय होए हमें अच्छा है, क्योंकि हमारे अपोनेंट्स होंगे इस इलेक्शन में, हम इनको डिस्ट्रॉय करेंगे। लेकिन आधा काम तो यही कर रहा है हमारा सिद्धू। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.